अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप हज़रात के सामने तारीख़ इस्लाम का वो अलमनाक वो दर्दनाक वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके आंखों से आंसू बह पड़ेंगे। आज मैं आप हज़रात के सामने करबला का मंजर कशी करने जा रहा हूँ और नवासा रसूल सैयदना हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क्यों शहीद कर दिया गया और करबला की जंग क्यों हुई, ये तमाम तर चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आप पूरी वीडियो जरूर देखिए, इंशाअल्लाह बहुत ही कम वक्त में एक अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। और अगर आप इस्लामी वाकयात मालूमात हदीस सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर खलीफा मुंतखब हुए, उनके बाद हजरत उमर मुंतखब हुए, उनके बाद हजरत उस्मान, उनके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुंतखब हुए। लेकिन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वफात के बाद हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लोगों ने खलीफा तस्लीम किया। इधर शाम के गवर्नर हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी खिलाफत का ऐलान कर दिया। हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खिलाफत छोड़ दी और दोनों में मुआहिदा हुआ को अपने खानदान की तरफ मुंतकिल नहीं करेंगे। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे यजीद को जानशी मुकर्रर कर दिया और तमाम लोगों से कहा कि इस फैसले को कबूल करे। उस वक्त मदीना का हाकिम मरवान बिन हकम था, उनसे कहा कि वहां लोगों से तमाम लोगों से बैत ले। लेकिन उस वक्त बड़े बड़े सहाबा किराम मौजूद थे, तमाम ने यजीद के खिलाफत का इनकार किया, जिनमें हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर मौजूद थे। 680 ईस्वी में हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात हो गई, जो बहुत बड़े अजीम बादशाह और अजीम खलीफा और आदिल खलीफा साबित हुए। इधर वसीयत के मुताबिक यजीद अगला खलीफा मुकर्रर हुआ, लेकिन बड़े बड़े सहाबा ने उनके खिलाफत को तस्लीम करने से, उनके हाथ पे बैत करने से इनकार कर दिया। इधर कूफा वाले हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खत लिखते रहे कि आप यहाँ आ जाइए, हम आपके हाथ पर बैत करना चाहते हैं। यहीं पे बस नहीं किया, वो लोग खत पे खत लिखते रहे। तकरीबन 18,000 खत उन लोगों ने लिखा कि आप यहाँ आ जाइए, हम आपके हाथ पे बैत करना चाहते हैं। इधर कूफा वाले हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खत लिखते हैं कि आप यहाँ आ जाइए, हम आपके हाथ पे बैत करना चाहते हैं। और तकरीबन 18,000 खुतूत लिखे उन लोगों ने कि आप यहाँ आ जाइए, हम आपके हुक्मरानी में अपनी जिंदगी बसर करना चाहते हैं। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने का जायजा लेने के लिए मुस्लिम बिन अकील को कूफा रवाना किया। मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंचते हैं, लोग पुरजोर तरीके से इस्तकबाल करते। फौरन मुस्लिम बिन अकील खत लिखते हैं कि आप यहाँ आ जाइए, यहाँ के हालात साजगार हैं। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना से मक्का की तरफ रवाना होते हैं। इधर यजीद के जासूसों ने यजीद को सारी बातें बता दी और कूफा का जो उस वक्त का हाकिम था नौमान बिन बशीर, उनको माजूल कर दिया और वहां का हाकिम अब्दुल्ला बिन ज़ियाद को जालिम बादशाह मुकर्रर कर दिया। उन्होंने तमाम लोगों को डराया और धमकाया और पूरी तरीके से फौज चारों तरफ लगा दिया। उन लोगों ने जो हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत का दावा कर रहे थे, वो तमाम तर खोखले निकले और उन लोगों ने मुस्लिम बिन अकील को उनके फौज को हवाले कर दिया। इधर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का से इराक की तरफ रवाना होते हैं, कूफा की तरफ रवाना होते हैं। सहाबाए किराम ने रोका, लेकिन पुख्ता इरादा कर चुके थे। जैसे ही इराक पहुंचते हैं, अब्दुल्ला बिन ज़ियाद की 4000 फौजों ने चारों तरफ से घेर लिया और कहा आप आगे नहीं जा सकते, आप यजीद की खिलाफत को तस्लीम कीजिए। मेरे भाइयों, हजरत हुसैन कहते हैं मैं खिलाफत को तस्लीम नहीं कर सकता, या तो तुम मुझे आगे जाने दो या मुझे तुम वापस जाने दो या डायरेक्ट मुझे यजीद से बात करने दो। लेकिन उन्होंने एक न मानी और कहा आपको खिलाफत तस्लीम करनी पड़ेगी। मेरे भाइयों, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनकार किया। आखिरकार 3 दिन तक उन लोगों ने पानी बंद कर दिया। तीसरे दिन फिर एक जालिम आता और कहता है कि खिलाफत तस्लीम कर लो। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे भाइयों कैसे खिलाफत तस्लीम कर सकते थे, जो अपने नाना जान की दीन की हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार हो गए थे। 10 मुहर्रम को फजर की नमाज के बाद हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन जालिमों से मुखातब होकर कहते हैं, और लोगों मेरा हसब और नसब तो पहचानो मैं कौन हूँ, क्या मैं तुम्हारे नबी का नवासा नहीं हूं? क्या शेर खुदा हजरत अली हम नहीं है? क्या खातूने जन्नत हजरत फातिमा मेरी मां नहीं है? और लोगों मेरे हसब और नसब तो पहचानो। लेकिन उन जालिमों पे कुछ भी असर नहीं हुआ और लड़ाई शुरू कर दी। मेरे भाइयों, जंग शुरू हो जाता है। उन जानिसारों ने उन शुजाअत और बहादुरी की तारीख रकम कर दी, एक एक करके मुकाबला करते रहे। आखिरकार अली अकबर और अली असगर भी शहीद हो जाते हैं, जो हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के
بیٹے تھے. پھر حضرت حسین نے تلوار اٹھائی اور میرے بھائیوں میدان میں کود جاتے ہیں, ظالموں سے مقابلہ کرتے ہیں. آخر کب تک لڑتے؟ ادھر 40,000 کی فوج تھی نا میرے بھائیوں. زرارہ بن شریک نے میرے بھائیوں گردن پہ نیزہ مارا, جس سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر جاتے ہیں. زیاد کے حکم سے ان کے گردن کو الگ کیا گیا, ان کے لاش کو روندا گیا, اور میرے بھائیوں تمام خاندان کے سروں کو نیزے کے نوک پر لٹکا کر دربار میں, یزید کے دربار میں لے جایا گیا. طریقے سے خاندان رسول کو شہید کر دیا گیا. تو یہ وہ تاریخ اسلام کا المناک اور دردناک واقعہ ہے جسے سن کر آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں. میرے بھائیوں, میرے محترم بزرگوں, دوستوں, تو دین اسلام کے لیے حضرت حسین نے یہ پیغام دیا, کبھی بھی ظالم کے سامنے جھکنا نہیں ہے. اپنی اس دین کی حفاظت کے لیے خاندان کی قربانی دے دی اور کہا, اے اللہ میں نے اپنے خاندان کی قربانی تیرے دین کی حفاظت کے لیے دی ہے, میری اس قربانی کو یا اللہ قبول فرما.